नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनुज पाल है। आज मैं आपसे परीक्षा के समय होने वाली सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि कितने छात्र ऐसे हैं जो सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा के दबाव में सब कुछ भूल जाते हैं। आधे घंटे के बाद कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, 2 घंटे बाद कुछ और भूल जाते हैं। इतना दबाव होता है कि कई बार तो सवाल भी आते हैं जिन्हें जानते हुए भी गलत कर देते हैं। बहुत कुछ आता है लेकिन पेपर पूरा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें करने से आपके 5 से 10 नंबर तक कम हो सकते हैं। शायद आपको सुनकर बहुत अजीब लगे लेकिन ये सच है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कितनी बार पढ़ाई में मेहनत की है, सब कुछ जानते थे लेकिन परीक्षा में इतना दबाव, इतना डर रहता था कि दिमाग ब्लैंक हो जाता था। या तो भूल जाते थे या गलत लिख कर आते थे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पक्का है कि परीक्षा के प्रेशर की वजह से आपका पेपर छूट गया होगा। कितने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो वीडियो को रोको और कमेंट में हाँ लिखो। अब यह समस्या क्या बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि 95% से ज़्यादा छात्रों का जवाब हाँ होने वाला है। और मैं इस चीज़ को एक छोटी सी कहानी से समझाऊंगा। यह 2 छात्रों की कहानी है। हम 2 छात्रों को उदाहरण के रूप में लेते हैं। उनमें से एक रोहित है जो टॉपर छात्र है, जो सब कुछ पढ़ रहा है, रिवाइज कर रहा है, सवालों का अभ्यास कर रहा है, पिछले साल के सवाल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और एक तरफ हमारा बैक बेंचर मोहित है। वो कम पढ़ता है लेकिन पढ़ता तो था, कुछ सवाल पूछकर चला जाता था और उसने कोई खास पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन दोनों परीक्षा में बैठे और जब उनके परीक्षा परिणाम आए तो सभी की दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि दोनों का प्रतिशत लगभग एक जैसा था। इसलिए सभी की दिलचस्पी और हो गई। सभी मोहित के पास जाकर सवाल पूछने लगे, दोस्त मोहित, मुझे एक बात बताओ, तुमने ज़्यादा नहीं पढ़ा? रोहित ने बहुत पढ़ा। उसने प्रश्न बैंक बनाई, पिछले साल के प्रश्न पूछे, सब कुछ किया, लेकिन तुमने इतना अभ्यास नहीं किया। फिर भी तुम्हारे नंबर रोहित के बराबर कैसे हो गए? तो मोहित ने 5 गलतियों के बारे में बताया जो रोहित ने की थी। सभी की दिलचस्पी बढ़ गई और सभी पूछने लगे, दोस्त क्या गलतियां हैं, हमें बताओ ताकि हम भी अपने नंबर बढ़ा सकें। तो उसने कहा, ध्यान से सुनो। पहली गलती रोहित की क्या थी? परीक्षा से पहले आप उसे कैसे देखते थे? रोहित क्या कर रहा था परीक्षा से पहले? मेरा मतलब है कि वह वास्तव में क्या कर रहा था। जब वह स्कूल से अपनी बस में जा रहा था, जब वह परीक्षा हॉल की ओर जा रहा था, तो वह क्या कर रहा था? तो सभी ने कहा, दोस्त वह अपने हाथ में किताब लेकर पढ़ रहा था। यहाँ तक कि जब वह बस में बैठा था तब भी वह पढ़ रहा था और रिवाइज कर रहा था। और वह परीक्षा हॉल के अंदर भी 1 मिनट तक, परीक्षा के अंतिम क्षण तक पढ़ रहा था। मोहित ने कहा, हाँ, और यही पहली गलती है। मोहित ने कहा, यह सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है जिसे आपने छात्रों को करते देखा होगा। कितने ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा के अंदर जाने से पहले किताब अपने हाथ में पकड़ कर रखते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। क्या आप अपने दोस्तों से नहीं पूछते कि आपने कितना पढ़ा है? आपका एक दोस्त आता है और कहता है कि एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टीचर ने हमें बताया। फिर आप भी उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। यही सब चीज़ें होती हैं। आपको नहीं पता कि इससे आपका आत्मविश्वास का स्तर क्या होता है। इससे आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इस वजह से ऐसा कभी ना करें। परीक्षा से 24 घंटे पहले ज़्यादा कुछ ना पढ़ें, थोड़ा रिवाइज करें। और जब आप परीक्षा हॉल जा रहे हो तो कुछ भी ना पढ़ें, किताबों को स्पर्श ना करें और किसी दोस्त से बात ना करें, क्योंकि अगर आप किसी दोस्त से बात करते हैं तो आपका दोस्त कहेगा कि आपने ये चीज़ पढ़ी है, या परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर आपने उसे संयोग से नहीं पढ़ा है तो उसी समय आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा और आप अपने आप पर शक करना शुरू कर देंगे कि मैंने वाकई नहीं पढ़ा है। अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो मैं क्या करूँगा? नहीं, ऐसा ही होता है। यही पहली गलती है जो रोहित ने की थी, लेकिन मोहित ने नहीं की। मोहित ने एक दिन पहले ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, तो फिर सभी ने पूछा कि तुमने क्या किया? तो मोहित ने एक बहुत ही शानदार रणनीति बताई, जिसे मोहित ने कहा SR रणनीति। S का मतलब नींद और R का मतलब रिवाइज। मोहित ने कहा, परीक्षा से 1 दिन पहले मैंने केवल 2 चीज़ें की। मैंने सो लिया, मैंने 10-10 घंटे की नींद ली, और मैंने रिवाइज किया। मैंने ठीक से रिवाइज किया और परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से 1 घंटे पहले मैंने किसी दोस्त से बात नहीं की। मैं बस शांत रहा, चीज़ों को अकेले रिवाइज करता रहा। मैंने कोई किताब आदि नहीं पढ़ी, मैंने कुछ नहीं देखा, किसी दोस्त से बात नहीं की और सीधे परीक्षा हॉल के अंदर बैठ गया, ताकि मुझ में आत्मविश्वास बढ़े और परीक्षा में मेरे सामने जो भी सवाल आए मैंने उनका बहुत अच्छा प्रयास किया। तो यह पहली गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब चलिए दूसरी गलती की तरफ बढ़ते हैं। मोहित ने आगे कहा, अगली गलती ध्यान से सुनो। अगली गलती पेपर प्रेशर है। तो सबने कहा, पेपर प्रेशर मतलब? तो मोहित ने समझाया, देखो क्या हुआ। जैसे ही रोहित ने पेपर देखा, उसने पहले 3 सवाल देखे और वे 3 सवाल थोड़े कठिन सवाल थे। अब उन्हें देखकर रोहित को क्या हुआ? रोहित में तनाव पैदा हो गया। रोहित को डर लगने लगा कि मैं सब कुछ पढ़कर आया हूँ, मुझे 3 सवाल भी नहीं पता। वो केवल 3 सवाल थे, सिर्फ 3 अंकों के ही सवाल थे, लेकिन रोहित के मन में एक डर बैठ गया। जब वह आगे के सवालों का प्रयास कर रहा था तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वे 3 सवाल बाकी हैं, जिसके कारण रोहित ने पेपर आते हुए भी वह पेपर गलत कर दिया। अब यहाँ एक बात है, ध्यान से सुनो।
आप चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हो, परीक्षक क्या करता है कि वह शुरुआती सवालों को थोड़ा कठिन बना देता है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको परखने के लिए, क्योंकि आधे छात्र शुरुआती सवालों को देखकर डर जाते हैं और आसान सवालों को भी गलत कर देते हैं। मोहित ने कहा, क्या आपको पता है पेपर लिखते समय कहाँ ध्यान देना चाहिए? सभी ने कहा हाँ, आपको बोर्ड परीक्षा में उत्तर लिखने पर ध्यान देना होगा। फिर मोहित ने कहा, नहीं, ये गलत है, आपको प्रश्नों पर ध्यान देना होगा। हर कोई चौंक गया। प्रश्नों पर ध्यान देने का मतलब है उत्तर लिखने पर ध्यान देना। मोहित ने कहा, क्या होता है कभी कभी हम उत्साह में अपने आप से सवाल नहीं पूछते, ध्यान से नहीं पढ़ते और गलत उत्तर लिख देते हैं। किसी को समझ नहीं आया। फिर उसने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए पेपर में सवाल पूछा गया, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की देन पर टिप्पणी लिखिए। अब आप उत्साह से पेपर दे रहे हैं, आप इसे पढ़ना भूल गए और जैसे ही इसे भूल गए, क्या हुआ कि आपके प्रश्न का अर्थ बदल गया। प्रश्न में महात्मा गांधी की देन के बारे में पूछा गया और आप महात्मा गांधी के बारे में लिखने लगे कि महात्मा गांधी कौन है, उनका जन्म कब हुआ, इत्यादि। अब आपके हिसाब से आप एकदम सही उत्तर लिख रहे हैं, जबकि असल में आप गलत उत्तर लिख रहे हैं। इसलिए आपको प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना है, आपको अध्ययन करना होगा, क्योंकि प्रश्नों के अंदर कुछ शब्द छिपे होते हैं। ये वे शब्द हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। इस वजह से जवाब पर ध्यान न दें, प्रश्न पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि यदि आप प्रश्न को समझते हैं तो आपका जवाब गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। और यदि आप प्रश्न को गलत समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि प्रश्न में वह पूछा जा रहा है जबकि वह कुछ और पूछ रहा है, तो उत्तर पहले से ही गलत हो गया। सबसे बड़ी गलती जो रोहित ने की वह यह थी कि उसने सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन उसने सवालों को ध्यान से नहीं पढ़ा। उसने जल्दी में एक बार सवाल पढ़े और जवाब लिखना शुरू कर दिया, जबकि उसे सवालों को 2-3 बार पढ़ना चाहिए था। यह हमारी तीसरी गलती थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहित ने कहा, क्या आप जानते हैं कि रोहित की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वह पेपर देखकर भावुक हो जाता था। तो सभी ने कहा, भावुक मतलब? मोहित ने कहा, इसका मतलब एक ऐसा सवाल जो 2 अंकों का है और आप उसे जानते हैं। अब आप क्या करेंगे? आप इस पर समय व्यतीत करेंगे, आप इसे प्यार से लिखेंगे। धीरे धीरे आप उस 2 अंकों के उत्तर को लिखेंगे और आप पूरे पेज को उस 2 अंकों के उत्तर से भर देंगे, क्योंकि आप उस उत्तर को जानते हैं, है ना। कितने छात्र ऐसा करते हैं, आप पेपर मिस कर देते हैं और ये बड़ी गलती है जो रोहित ने की थी। रोहित ने क्या किया, उसने मौके के कारण बहुत लंबा लिखा, जिसके कारण उसे परीक्षा के अंत में अंतिम पुनरीक्षण का समय नहीं मिला। अंतिम पुनरीक्षण का मतलब है कि अंतिम 10 मिनट में क्या होता है, आपको अपने पेपर को एक बार रिवाइज करना होगा। अब आप पूछेंगे कि रिवाइज करने की क्या जरूरत है। मैं इसे आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। कल्पना कीजिए कि आपके भाई बहन की कहीं शादी हो रही है, ठीक है, और आपको शादी में जाना है। अब आप शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, आप कोट वोट पहनकर तैयार हो रहे हैं। अब क्या आप कोट वोट पहनकर सीधे शादी के लिए निकल जाते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं, एक बार आईने के सामने जाते हैं, चेक करते हैं कि कोट ठीक है, पैंट ठीक है, जूते ठीक हैं। क्या आप सीधे निकल जाते हैं? बिल्कुल नहीं। आप जांचते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं, कॉलर बाहर तो नहीं खिंचा है, जूते के फीता तो नहीं खुला है, जांचते हैं ना। वही चीज़ परीक्षा के समय होती है। अंतिम 10 मिनट परीक्षा के अंत में क्या होते हैं, ये पेपर रिवीजन के लिए होते हैं। आपको एक बार अपने पेपर देखना है, क्या किसी प्रश्न का उत्तर गलत लिखा है, मैंने उस सवाल को छोड़ दिया है, क्या इसका जवाब आता है, क्या मैंने कोई अल्प विराम नहीं लगाया, क्या मैंने कोई पूर्ण विराम नहीं लगाया। आपको इन 10 मिनटों में अपना पेपर एक बार रिवीजन करना होगा, लेकिन रोहित ने ये नहीं किया। रोहित उस 2 अंकों के सवाल में फंस गया, उसने उसमें ज़्यादा समय लगाया, जिसके कारण उसके पास अंत में समय नहीं था। और यही गलती थी जो उसने की थी, जो आपको नहीं करनी चाहिए। आखिरी मिनटों में पेपर का रिवीजन जरूर करें। क्या आपने कोई प्रश्न छोड़ दिया है, क्या आपने सही लिखा है, गलत लिखा है, एक बार जाँच लें। मोहित ने निष्कर्ष निकाला, आखिरी गलती जो सबसे महत्वपूर्ण और इसने मुझे चौंका दिया। मोहित ने कहा, रोहित में आत्मविश्वास की कमी थी। आत्मविश्वास की कमी का मतलब है कि आप कितना भी पढ़ लें, अगर आपका आत्मविश्वास स्तर कम है तो आप परीक्षा हॉल में जाकर घबराएंगे, आप डर महसूस करेंगे कि आप ये नहीं जानते, आप वो नहीं जानते। और आत्मविश्वास की कमी के कारण ही रोहित ने उन सवालों को भी गलत कर दिया जो उसे आते थे। आपने पढ़ा था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण आपने गलत जवाब दिया। आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो दोस्तों, इन 5 गलतियों को याद रखें, इन्हें कभी ना करें। परीक्षा से पहले सोएं, रिवाइज करें, पेपर प्रेशर ना लें, प्रश्नों पर ध्यान दें, जल्दी में उत्तर ना दें, अंतिम पेपर का पुनरीक्षण करें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर विश्वास करें। आपने बहुत मेहनत की है, आप इसे कर सकते हैं। बस इन्हीं बातों को ध्यान रखें और आप किसी भी परीक्षा में सफल होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताया है जो आपको परीक्षा में नुकसान पहुंचा सकती हैं। मोहित की कहानी से सीख लेते हुए इन गलतियों को करने से बचें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। उम्मीद है ये वीडियो आपको मददगार लगा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप अन्य परीक्षा टिप्स चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।